देखिए टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि अभी तक आप लोग 8 तक ग्रामर को आपने बहुत सतही एक नॉर्मल स्तर पे लिया होगा। हमारे लिए ग्रामर क्या होता है कि एंड आर्टिकल पढ़ लेते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं और थोड़ा छोटा मोटा पढ़ लेते हैं और हमारे लिए क्या हो जाती है, ग्रामर खत्म हो जाती है। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, पर ये जो ऐसा टॉपिक है जिसको तो मेरे हिसाब से तीसरी में ही पढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि पूरी इंग्लिश का सबसे फंडामेंटल रूल्स कहते हैं इसे। है क्या, पहले इस तक पहुंचने के पहले मैं आपको बता दूं, एक शब्द है सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। दो शब्द है, एक तो सब्जेक्ट और एक है वर्ब। इन दोनों शब्दों से आप परिचित भी हैं। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब विषय से नहीं है, पहली बात आपको क्लियर कर दूं मैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। पहले इसे हिंदी में समझ लो। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिससे किसी काम का होना पाया जाए। इसे देखना, जैसे कि दौड़ना क्रिया है। क्यों? क्योंकि दौड़ रहा है, रनिंग एक्शन है। ठीक है। जैसे हवा बह रही है, क्रिया क्या है? बहना, हवा बह रही है। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकना क्रिया है, क्योंकि उसमें काम हो रहा है। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जिसमें किसी भी प्रकार का काम होता हो तो वो क्या होती है? वर्ब। ठीक है, इतना बेसिक नॉलेज तो आपको है, मुझे पता है। दूसरी चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि मैं यहां लिख लेता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब कार्य को करने वाला। यहां सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है, कार्य को करने वाला। अब कार्य करने वाला कोई भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। छोटे से छोटा जीव, चींटी से लगाकर हाथी तक सभी करता है। इस बात का ख्याल रखना, जो काम करे वो करता है। जैसे जैसे कि सूर्य पूरब से उदय हो रहा है, या काम किसके द्वारा हो रहा है? सूर्य के द्वारा। या करता कौन है? सूर्य। जैसे कि लहरें पानी में मचल रही है, या काम किसके द्वारा हो रहा है? लहरों के द्वारा, पानी के द्वारा नहीं, लहरों के द्वारा। तो काम इसमें एक्चुअल में क्या है? हाँ, दूसरी बात कर रहा था मैं, कर्ता। कोई भी कार्य कर सकता है, कार्य किसी के भी द्वारा हो सकता है। जैसे कि राम तेजी से दौड़ रहा है, कर्ता कौन है इसमें? राम। चिड़िया चहचहा रही है, कर्ता कौन है? बारिश हो रही है, कर्ता कौन है? बारिश। बारिश के द्वारा हो रहा है। पंखा चल रहा है, कर्ता कौन है? पंखा। अर्थात कि जिसके द्वारा कोई काम होता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए, बाकी की चीजें मैं बाद में संभाल दूंगा। ठीक है ना? उसके बाद जो दूसरा शब्द है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जिस शब्द में कार्य का होना पाया जाए। अर्थात जिस शब्द में आपको ये लग रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो दैट मीन वो वर्ब है। क्लियर? अब इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक गहरा कनेक्शन है, जुड़ाव है। ये जुड़ाव तीसरी में आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ ऐसी गलतियां करते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में संबंध क्या है। उस संबंधों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये इसका सबसे इंग्लिश का फंडामेंटल रूल है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि मैं चीजों को बिल्कुल शॉर्टली ले रहा हूं, ज्यादा नियमों का बोझ आपके ऊपर डालूंगा नहीं। सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। इसे समझिए कैसे, थोड़ी देर के लिए। जैसे कि ही का मतलब वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वी
हम प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन ये आपको तो पता करना ही पड़ेगा। जैसे कि थोड़ी देर के लिए देखिए, बॉय सिंगुलर है, बॉयज क्या है, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि बॉय का मतलब एक लड़का। जैसे बॉयज आ गया, उसके पीछे एस जुड़ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। ये बात जैसे कि हॉर्स घोड़ा सिंगुलर, हॉर्सेस प्लूरल, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट। अर्थात कि सब्जेक्ट जो भी होंगे, कार्य करने वाले जो भी होंगे, आइदर इट विल सिंगुलर और इट विल प्लूरल, या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। इनके अलावा तीसरी स्थिति इनकी कोई भी नहीं होगी। पहली चीज ये ध्यान रखिए। ठीक इसी प्रकार जो वर्ब होती है, ये तो आपको पता था अभी तक, पर वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। अब ये कैसे, इसे समझिए। क्रिया भी होती है, वो सिंगुलर प्लूरल होती है। जैसे देखिए, मैं आपको एज एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, उधर वो बिता दूंगा, बाद में तो समझाऊंगा मैं। आपने देखा होगा कि जैसे किसी सब्जेक्ट के बाद जैसे लगता है ही इज गोइंग टू उदयपुर, दे आर गोइंग टू उदयपुर। यहां ही सब्जेक्ट है, दे भी क्या सब्जेक्ट है, ये कार्य करने वाले हैं। ही के साथ वर्ब लग रही है इज, ये हेल्पिंग वर्ब है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है मूल वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मूल वर्ब होती है। ठीक है, आ जाए बेटा जल्दी, इधर वाला गेट खोलना, भाभी खोलना। एक तो हाँ, जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू उदयपुर। मैं सेंटेंस बनाना सिखा ही नहीं रहा हूं, ये तो हम बाद में लेंगे। यहां ही के साथ इज लग रहा है, क्या दे के साथ क्या लग रहा है, आर लग रहा है। तुम्हारे मन में कभी सवाल नहीं होता है कि इसके साथ इज क्यों नहीं लगा है? आना चाहिए सवाल, ये आज तक दिया है, क्यों नहीं लगाते, इसका जवाब अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूंगा। जैसे हम लिखते हैं, जैसे आप टेंस पढ़ते हो कि ये दो सेंटेंस है, दे एट फूड, ही इट्स फूड। इट का मतलब खाना खाना, ये वर्ब है। इज क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब को भी वर्ब माना जाता है। इट ये वर्ब है, क्या है, खाना खाना वर्ब है। जैसे वे खाना खाते हैं, वह खाना खाता है, दोनों में। पर यहां पर इट लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, इट्स लग रहा है। आप जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस को टेंस पढ़ोगे तो उस पर आपको पता चलेगा, इसमें एस लग रहा है, इसमें एस क्यों नहीं लग रहा है। सवाल दिमाग में तो आना चाहिए कि क्यों इट्स ही काम क्यों नहीं चला है। वो काम नहीं चल सकता है, वो आपको इस रूल्स में मैं आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, सब्जेक्ट जो सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन होते हैं, इसी प्रकार वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। कैसे इस चीज समझे, देखिए मैं आपको लिस्ट बताता हूं इधर थोड़ी देर के लिए। वर्ब दो टाइप से होते हैं, जैसे एक तो सिंगुलर वर्ब, दूसरी होती है प्लूरल वर्ब। क्योंकि आपको तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सब्जेक्ट को तो आसानी से पहचाना जा सकता है कि सिंगुलर है प्लूरल है। जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज क्या है, प्लूरल है। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है। इसमें तो पता, इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। मैं इसको आपको एक शॉर्ट अपन ट्रिक लगाते हैं, बताता हूं। कुछ मैं सिंगुलर वर्ब लिख रहा हूं, कुछ प्लूरल वर्ब लिख रहा हूं।
यहां मैंने कुछ सिंगुलर वर्ब लिखे, कुछ मैंने प्लूरल वर्ब लिखे। अब आपको तो ये पता करना पड़ेगा कि यहां तो मैंने ऊपर लिख दिया सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, मैंने यहां लिख दिया, इसलिए आपको ये पता है ये तो सिंगुलर है नहीं प्लूरल है। पर आपको यदि 50 वर्ब में दे दो और उसमें कहो कि इसमें से निकालो कौन सी सिंगुलर वर्ब है कौन सी प्लूरल है, तब कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात, पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा। सिंगुलर वर्ब है ये जो लिखा हुआ सिंगुलर वर्ब, इसका एस पकड़ लो, एस ध्यान रखना है। क्या रखना? एस ध्यान में रखना। यहां पर देखिए सभी वर्ब देखिए, सबके अंत में क्या है? एस, अर्थात कि जिस वर्ब के अंत में एस आता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। क्या होती है? कोई मातापूरी नहीं, कोई ज्यादा नियम आपने देखने नहीं है। एक सिंपल ट्रिक बता दी, जिन वर्ब के अंत में एस आता है वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। और जिसके अंत में एस नहीं आता है वो क्या होती है? प्लूरल वर्ब। मतलब पहचानने के लिए बिल्कुल एक मैजिकल ट्रिक, सिंगुलर वर्ब का पता कैसे चला? सिंगुलर का एस याद रखो, अर्थात कि जिस वर्ब के अंत में एस आ रहा है दैट इज द सिंगुलर वर्ब, और जिसके अंत में एस नहीं आ रहा है दैट इज द प्लूरल वर्ब। इतना यदि आपने काम कर लिया तो ये टॉपिक 5 मिनट में क्लियर है। अभी कुछ इसके क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर अभी करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अब नियम क्या देखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कनेक्शन, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देखिए इसका कनेक्शन ये, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। कैसे आएगी इसके कुछ एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने में करके बताता हूं, फिर कुछ आपको दूंगा। ये आज पहले इसका तो स्टार्टिंग भाग है, इसका दूसरा भाग फिर कल पढ़ेंगे, पर आज इतना पर देख लो। अभी हम एक्सरसाइज करके ये देखेंगे कि आपको आप खुद पता लगा लोगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए इसका फोटो खींच लेता। हाँ, क्या देखिए मैंने आपके सामने मैंने 10 सेंटेंस लिखे, बहुत छोटे छोटे लिखे मैंने। इसमें यह पता करना हमें कि मैंने किस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का संबंध मैंने सही लिखा है, करेक्ट है, और किसमें इनकरेक्ट है। बुनियादी चीज वापस बता देता हूं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। मतलब सिंगुलर वर्ब अर्थात कि आपको यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर लग रहा है तो इसका मतलब उसकी वर्ब के पीछे क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां वर्ब होगी पर इसमें एस इसके पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ही ख्याल रखना है, आपको पता चल जाएगा कि किसमें मतलब कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। उसके बाद मैं आपको दूंगा कि मुझे आप ये करके बताओ कि कौन सा कैसे क्या करना है। ठीक, जैसे देखिए ही गो, अब बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हाँ तुषार बताओ। इनकरेक्ट। वेरी गुड, इनकरेक्ट। बैठ के जवाब दो, अपने खड़े होना ही नहीं अपने। ठीक, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है रोष्टी? ही क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है। मैंने आपको पहले बता दिया ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन है। इसके साथ ये सिंगुलर है तो इसके साथ एस लगना चाहिए, मतलब गो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोज होना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। यू गोज, बता सही है ये? बताओ कोई तुम में से। इनकरेक्ट है। यू देखिए, यू आपने यू जो है ना, एक तो सिंगुलर के लिए भी आता है तुम, एक तुम सब, इसलिए यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। इसलिए इसके साथ क्या ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके साथ एस या ईएस नहीं लगना चाहिए। ये यू का विशेष ध्यान रखना, बिकॉज यू इज सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। इसलिए बी प्लेस, कौशिक करेक्ट, ये करेक्ट है। बी क्या है? एक वचन है बहुवचन, बी का मतलब हम। एक वचन है बहुवचन, बहुवचन, तो ये प्लेस
सिंगुलर है प्लूरल है? एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, जबकि इसके साथ एस लगा दिया, ये तो प्लूरल, ये तो सिंगुलर हो गया। ये प्लूरल के साथ सिंगुलर लग सकता है? नहीं लग सकता है, इसलिए ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। चलिए आगे, बॉयज प्लेज। बागिन बता। करेक्ट। करेक्ट है। तुषार बताओ। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि बैठ के आराम से। बॉयज प्लूरल है। बॉयज प्लूरल है, बहुवचन है। देखो बॉयज के साथ एस लगा हुआ, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ यदि एस लग जाए तो वो प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल हो जाए। जैसे बॉयज प्लूरल है, बहुवचन है, और प्लेस इसके साथ एस लगा दिया है। एस लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ, ये तो सिंगुलर हो गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या है ये? इनकरेक्ट। सी कम्स। बताओ, बता। करेक्ट है। करेक्ट है, क्योंकि ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर है। सीता टेक। सीता टेक, हाँ बता निशु। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही। क्यों? सीता सिंगुलर है, टेक के पीछे एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ प्लूरल चल नहीं सकता है। टेक की जगह क्या होना चाहिए? टेक्स होना चाहिए। ये इनकरेक्ट है। चलिए, दे रन। बताओ। करेक्ट। करेक्ट है, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, और रन के पीछे एस टी लगा, इसका मतलब ये भी बहुवचन है। करेक्ट। यू गोस, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है। ही राइट। बोलो भाई, बता। करेक्ट। करेक्ट है। तू बता बेटा। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। क्यों? ही सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर आना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए? राइट्स। तो इसलिए ये क्या है? इनकरेक्ट है। दे प्लेस। कौशिक। इनकरेक्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लेस के साथ एस लग गया, ये तो सिंगुलर हो गया, इसलिए क्या है? इनकरेक्ट है। ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आपको ये मुझे इसके आंसर मेरे साथ साथ लिखेंगे। आप लिखेंगे मतलब कि कॉपी तो कोई लाए होंगे ना, ये नहीं लाए? आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको लिखोगे, और क्या सही है गलत है उसके ऊपर सिर्फ टिक लगाना है। चलो लिखिए। थोड़ी देर बंद कर लेता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी फालतू वेस्ट। हाँ, ये देखिए, टीचर सिंगुलर, एक ही टीचर, टीचर्स नहीं है, तो इसके साथ सिंगुलर कौन सा आएगा? टीचर्स। यू प्लूरल, प्लूरल कौन सा है? इट। जिसके साथ एस लग गया वो तो सिंगुलर हो गया। बॉयज प्लूरल में या लिखा टीचर, जैसे सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर बैठा, देखो यू प्लूरल है, तो प्लूरल। बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो क्या होगा प्लूरल में? रन। गोपाल सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर कौन सा है? प्लेस। बॉयज बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल कौन सा है इसमें? रन। गर्ल्स, ये भी प्लूरल है, सिंग। बी प्लूरल है, तो ये इज आ गया, इज तो सिंगुलर हो गया, तो प्लूरल कौन सा है यहाँ पर? हाँ हाँ, इस पे हाँ, ये सिंग। यू क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ ये तो सिंगुलर हो गया है, प्लूरल कौन सा होगा? वन। डे, ये क्या है? प्लूरल, इसके साथ क्या होगा? कुक। ही सिंगुलर, इसके साथ क्या होगा? क्लियर? आज के लिए इतना ही। इसका जो अगला भाग है वो थोड़ा नियमों वाला है, वो अपन कल से अपन स्टार्ट करेंगे। अभी मैथ्स पढ़ते, ठीक है ना?